जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी के बंद कमरे की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। जो हंगामा बंद कमरे में हुआ था, अब वो सड़कों पर भी दिख रहा है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कहा किया जा रहा है। एक तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो दूसरे नेता पार्टी के सबसे बड़े नेता के चहेते नेताओं में है, यानी अशोक चौधरी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड भीम संसद का आयोजन कर रही है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम जनता दल यूनाइटेड जाति आधारित गणना की रिपोर्ट का लाभ लेने के लिए करने जा रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासी जमावड़ा राजधानी पटना में होने जा रहा है। बड़ी बात है, जनता दल यूनाइटेड यह कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में बापू बसते हैं, तो बापू और बाबा साहेब के रास्ते पर नीतीश कुमार चलने वाले हैं। तो ऐसे में लोगों को समझाना जरूरी है। प्लान बना, प्रोग्राम बना और ये जिम्मेदारी मिल गई अशोक चौधरी को। जनता दल यूनाइटेड का ये एक बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड के इतने बड़े प्रोग्राम में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामो निशान मिटा दिया गया। कहीं पर भी आपको अशोक चौधरी के साथ ललन सिंह की तस्वीर नजर नहीं आएगी, जबकि पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम हो, छोटा से छोटा नेता हो, छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, वो जरूर अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक छोटी ही तस्वीर से ही पोस्टर पे जरूर लगाता है। आप देखिए कि भीम संसद का आयोजन है, कई लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पार्टी फंड से ही किया जा रहा होगा और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, तीर का निशान है, लेकिन उस तीर से ललन सिंह को शायद घायल करने की पूरी कोशिश है। दरअसल इस प्रोग्राम का जितना भी सिस्टम है वो अशोक चौधरी के हाथ में है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के चहेते मंत्री में है, आप ये जानते हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन असल मसला क्या है भाई कि अशोक चौधरी ने ललन सिंह को साइडलाइन कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले यह बात आई थी कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तू मैमें हुई थी। इल्जाम लगाया गया था कि अशोक चौधरी अपने दामाद को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। यह हंगामा हुआ, उस वक्त लोगों को लगा कि ललन सिंह और अशोक चौधरी में जरूर कुछ ना कुछ खटपट है। लेकिन अब वो जो नजर था, जो हंगामा था, जो बंद कमरे में था, वो अब सड़कों पे नजर आ रहा है। आप देखिए राजधानी पटना में लिखा हुआ है, पटना चलो पटना चलो। अशोक चौधरी की तस्वीर है, मुख्यमंत्री की तस्वीर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आ रहे हैं और बापू अपने हाथ में संघर्ष की किताब लेकर के खड़ाव बांध करके चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसमें जनता दल यूनाइटेड जो ये प्रोग्राम करा रही है, पार्टी की तरफ से प्रोग्राम है, उसमें ललन सिंह का नामो निशान मिटाया गया है। ललन सिंह कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अशोक चौधरी का कद ललन सिंह से बड़ा हो रहा है, या यूं कहा जाए कि ललन सिंह को पार्टी से हटाया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओहदे से, इसलिए कि यह प्रोग्राम अगर कामयाब होता है तो अशोक चौधरी की पीठ थपथपाई जाएगी। मुख्यमंत्री लगातार उनको सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर, मीडिया के सामने बड़ी तारीफ करते हैं। तो क्या ये जो भीम संसद आयोजन का जो प्लान आया वो अशोक चौधरी की बात पर आया, और अशोक चौधरी अगर इस प्रोग्राम को कामयाब बना देते हैं तो क्या लगता है कि जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसी आधार पर तय होगी जितनी आबादी होगी, तो क्या आबादी अब दलितों की ज्यादा है तो क्या लगता है कि ललन सिंह जिस जात से आते हैं उस जात की आबादी कम है तो उन्हें हटाया जाएगा, ये लोग डिमांड करेंगे। तो उसके पहले ये सारा प्लान सेट किया जा रहा है कि अशोक चौधरी के द्वारा भीम संसद कराया जाए और फिर जो बैनर पोस्टर हो उसमें ललन सिंह को गायब कर दिया जाए, और अगर प्रोग्राम कामयाब हो जाए तो अशोक चौधरी की पीठ थपथपाई जाए और ललन सिंह को रिप्लेस करके अशोक चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। इस तरह की बातें भी अंदर हो रही होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रोग्राम फेल होता है तो ललन सिंह अशोक चौधरी पर सारा दोष मढ़ देंगे और कहेंगे कि इन्होंने किसी से पूछा नहीं, या हो सकता है कि मेरी तस्वीर तक नहीं लगाई तो प्रोग्राम फेलियर हो गया। लेकिन कहानी जो अंदर चली थी उस कहानी की जुबानी अब सड़कों पर लोगों को नजर आ रहा है कि जो बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं उसमें सिर्फ अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तीर, बाबा साहेब, गांधी जी यही नजर आ रहे हैं, और पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार ललन सिंह को अशोक चौधरी जैसे सीनियर नेता ने क्यों गायब किया? क्या जो जुबानी जंग बंद कमरे में हुई थी वो अब सड़क पर आ गई है?